तो ममता बनर्जी पर कथित हमले की तस्वीर आपने देखी। अब सियासत का सुपर शो सत्ता का आगाज करते हैं। सत्ता शो में सबसे पहले आज का सवाल ध्यान से सुनिए। क्या मंदिर मस्जिद में फंस गई हैं ममता? सवाल एक बार फिर से जान लीजिए। क्या मंदिर मजार में फंस गई ममता? आपको इसका जवाब TV9 भारतवर्ष के ट्विटर पेज पर जाकर देना है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आपकी राय और पोल का नतीजा शो के आखिर में दिखाया जाएगा। आप सवाल का जवाब हां, नहीं और कह नहीं सकते में दे सकते हैं। तो आप भी सवाल का जवाब दीजिए और शो का हिस्सा बनिए। तो चलिए आज का शो शुरू करते हैं। नंदीग्राम विधानसभा के लिए आज ममता बनर्जी ने नामांकन भरा। नामांकन से पहले ममता बनर्जी ने शिव मंदिर में पूजा की। याद कीजिए, कल उन्होंने नंदीग्राम में ही अपनी रैली में चंडी पाठ किया, जिसकी चर्चा दिल्ली से लेकर कोलकाता तक रही। चंडी पाठ के बाद ममता एक मजार पर गई थी, ये बात सबको पता है। लेकिन उस मजार के बाद ममता ने एक और सत्ता के समीकरण को देखते हुए कदम बढ़ाया, जिसकी किसी को कोई जानकारी नहीं। ममता बनर्जी को कल एक घर में रुकना था, लेकिन उन्होंने अपना कार्यक्रम बदला और दूसरे घर में जाकर रुकी। नंदीग्राम की सियासत में क्या है इन घरों की अहमियत? बंगाल की पूरी सियासत कैसे और क्यों इन दो घरों में सिमट गई है, आपको बताते हैं। मंगलवार को नंदीग्राम में चुनावी मंच से ममता बनर्जी का चंडी पाठ सबने सुना। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। 2 मिनट तक दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद शाम को ममता मजार पर चादर चढ़ाने भी गई। मजार में थोड़ी देर रुकने के बाद ही ममता निकल गई, लेकिन कहां? दीदी कोलकाता लौटकर तो नहीं आई और ना ही किसी सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरी। तो फिर वो गई तो गई कहां? इस सवाल का जवाब है ये तस्वीरें। यही है वो नंदीग्राम का मकान जहां ममता मंगलवार रात को रुकी और फिर सुबह यहीं से निकलकर पहले मंदिर और फिर नॉमिनेशन फाइल करने पहुंची। मगर किस्सा बस इतना भर नहीं है। इस मकान की अहमियत इतनी सी नहीं है। इसके सियासी मायने समझने के लिए हमारे संवाददाता ने इस मकान के बारे में जानकारी हासिल की तो हमें पता चला कि जिस मकान में ममता रुकी वो टीएमसी के हिंदू कार्यकर्ता का था। ममता को पहले मुस्लिम कार्यकर्ता के घर रुकना था। अंतिम समय में ममता का कार्यक्रम बदल गया। यही नहीं, ममता ने नंदीग्राम में 2 घर किराए पर लिए हैं। किराए का एक घर हिंदू का है तो दूसरा मुसलमान का। माना जा रहा है कि दीदी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों खेमों को खुश करने के लिए यह फैसला किया। कहा जा रहा है कि मजार से निकलकर अगर ममता सीधे किसी मुस्लिम के घर ठहरती तो उसके अलग ही सियासी मायने निकाले जाते। ममता बनर्जी ने यहीं पर घर लिया है और हम आपको ये घर की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी घर में वो इन्होंने किराए पे घर लिया है, यहीं वो रहेंगी इस दौरान जब उनका चुनाव है और यहीं रह करके वो प्रचार का पूरा जो यहाँ का जिम्मा है उसका संचालित करेंगे। और ये घर जो है ये एक मैसेज है। ये मैसेज इस बात का है कि वो नंदीग्राम को कितनी अहमियत दे रही हैं और यहाँ की जो लड़ाई है ये लड़ाई उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये दीदी का ये दाव कितना सटीक बैठेगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये मकान रातों रात रणभूमि का मैदान बन गया। इस मकान के सामने ही ममता के खिलाफ बैनर लग गए। इस बैनर में ममता के बयानों को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। दीदी को उन्हीं के घर में बाहरी बताया गया। इस बैनर में लिखा था, नंदीग्राम मिदनापुर को अपना बेटा चाहिए, कोई बाहरी नहीं। अब नंदीग्राम का ये बेटा कौन है ये तो सभी को मालूम है, लेकिन बंगाल की बेटी के तौर पर खुद को पेश करने वाली ममता ने जिस तरह बाहरी का मुद्दा उठाया वो अब शायद उनके लिए ही मुसीबत बनता जा रहा है। यही वजह है कि सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए ममता ने नंदीग्राम में सटीक सियासी समीकरण साधा है और भूमिपुत्र शुभेंदु को मात देने के लिए नंदीग्राम में एक नहीं बल्कि 2 चुनावी भूमि तैयार कर ली।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।